पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। हमारा ये सौभाग्य है कि आपके वचन से सीख सकते हैं। वो अनंत काल का जो वचन है वो हमें मिला है और हमारे जीवन को ये परिपूर्णता से भर देता है। पिता, हमें परिपूर्ण शांति मिलता है, परिपूर्ण आनंद मिलता है आपके वचन के द्वारा। आज विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए हमें सहायता करना और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भी आज हम सीख रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सीखें और ये वचन को सींचें और इसके अनुसार जिए, ऐसा हम विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। विश्वास के ऊपर सीख रहे और शायद से ये आखिरी वाला पड़ाव रहेगा जहाँ पर हम सीखने वाले विश्वास और आत्मिक मलयुद्ध के बारे में। विश्वास और आत्मिक मलयुद्ध के बारे में मतलब आपका लड़ाई जो है, पवित्र शास्त्र कहता है लोगों से नहीं है परंतु आत्मिक शक्तियों से है। वो आत्मिक शक्ति क्या है, कौन है? तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कौन है, क्या है। अगर आप फल को तोड़ने के लिए जाओगे या फल को सीधा करने के लिए जाओगे, जड़ तो वही का वही है, वापस से वो बाहर आएगा। तो सडनली अचानक में क्या होता है, बच्चे अलग बर्ताव करना शुरू करते हैं, बड़े लोग अलग बर्ताव शुरू करने लगते हैं। वो क्या है? वो आत्मिक मलयुद्ध है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? अचानक से सुबह सुबह ये हंसते हुए जा रहे थे और शाम को आए तो अचानक से भयानक रूप में आ गए, चिल्लाते हुए, झगड़ा करते हुए, भले मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या है ये सब, क्या चल रहा है, आपको समझना ज़रूरी है। फिर आप लोगों को डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं या उनसे नफरत नहीं करोगे, पर उस शक्ति से नफरत करोगे जो शक्ति उनके पीछे है, जो शक्ति अशांति लाना चाहता है आपके घर में, जो शक्ति भेदभाव लाना चाहता है, जो शक्ति डर पैदा करना चाहता है, उस शक्ति के पीछे आप जाओगे। तो लोगों से आपको प्यार करना है और उस शक्ति के साथ आपका युद्ध चल रहा है जो उनके पीछे है। जब तक आप, अगर डॉक्टर देखेगा ना आपको, अगर आप जाते हो सामने और बोलते कि मुझे बीमारी है, डॉक्टर देख के बोलेगा क्या कि हाँ ये बीमारी है, वो बीमारी है? नहीं, उसको चेक करना पड़ता है, अंदर जांचना पड़ता है, अंदर देखना पड़ता है, कुछ सवाल पूछता है। तो पीछे चीज़ों के वजह से या अंदरूनी चीज़ों के वजह से बाहर का होता है। जब तक अंदर से हम दवाई नहीं करते हैं, बाहर ठीक नहीं हो सकता है। तो जो कोई ये दबाव, प्रेशर, टेंशन, चिंता, ये जो कुछ है, ये परमेश्वर की आत्मा की तरफ से नहीं है। अब सवाल ये उठता है, हम क्रिस्ती है, क्या हमारे साथ ये हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। ये आत्मिक मलयुद्ध है, ये आप ही के साथ होगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर में बड़े और बड़े बड़े काम करें, इसलिए आपको दबा के रखना चाहता है, आपको उलझा के रखना चाहता है, ताकि आप अपने बुलाहट के अनुसार ना चलो। छोटे छोटे बातों को लेकर आप रूठ जाओगे, आप परेशान होंगे, आप टेंशन लोगे, आप गुस्सा करोगे, आपका पूरा दिन खराब होता है छोटे छोटे चीज़ों की वजह से। ये क्या है? शैतान आपको भटकाना चाहता है। क्योंकि अगर आप मजबूत हो विश्वास में, अगर आप मजबूत हो वचन में, अगर आप शांत रहते हो, तो सब कुछ अच्छा ही होगा और आप प्रभाव डालोगे दूसरे लोगों के ऊपर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, शैतान सामर्थ्य के साथ नहीं आता है, चालाकी के साथ आता है, सामर्थ्य के साथ नहीं। वो शैतान बनकर तो आपके सामने नहीं आएगा, किसी के द्वारा किसी के ऊपर प्रभाव डालेगा। आपके अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत पहले ही आपको सिखाया था कि शैतान आपके अंदर नहीं जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी के अंदर शैतान है और यहाँ पे कुछ कर रहा है, वो शैतान नहीं है। ओके, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। शैतान और पवित्र आत्मा एक ही मंदिर में रह नहीं सकता। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसका शैतान आप में आ जाएगा, ये सब बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी कब्जा कर लिया है पवित्र आत्मा ने। ठीक है? तो आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर हम सीखने वाले, जो कुछ मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, टाइम के कमी की वजह से। और आत्मिक मलयुद्ध ऐसा है जो पूरे साल भर सीख सकते हैं हम, और हर दरवाजे को बंद कर सकते हैं। डर के द्वारा कैसे वो आता है, नफरत के द्वारा कैसे वो आता है, असमझ नहीं, नासमझी की वजह से कैसे वो आता है। नहीं, अगर कोई आपको समझता नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल बच्चों लोगों को लगता है मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू करते हैं और अपना सब कुछ दोस्तों को बताना शुरू करते हैं, जो बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये दोस्त जो है किसके बच्चे हैं अगर यीशु को नहीं जानते? शैतान के बच्चे हैं। तो शैतान क्या लाता है आपके दिमाग में? कोई मुझे समझता नहीं है। बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में, मेरा पति मुझे समझता नहीं है, मेरे सास ससुर प्रॉब्लम, तो मैं दोस्तों के साथ अपना शेयर कर लूँ या शेयर कर रहा हूँ। हमको लग रहा हम अपना दुख दर्द बांट रहे, नहीं, आप शैतान को वो चीज़ दे रहे हो जिससे आपको चोट लगती है और शैतान को पता चल रहा है कि इसको तोड़े कैसे। आप अपना कमजोरी शैतान को बता रहे हो। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, वो आपके मन को पढ़ नहीं सकता है, वो आपके मन में क्या चल रहा है वो जान नहीं सकता है जब तक आप बोले ना। और बांटने के चक्कर में मैं अपने मम्मी के साथ बांट में अपने, अगर वो यीशु को नहीं जानते हैं आप शैतान के साथ बांट रहे हो। कम ऑन, आपको लग रहा है मैं बस अपना मन हल्का कर रहा हूँ, दिल हल्का कर रहा हूँ, शैतान वो इस्तेमाल करेगा आप ही के विरुद्ध। कभी आपने किसी को सीक्रेट बोला और उसने आप ही के विरुद्ध वो सीक्रेट इस्तेमाल किया? आप दे रहे हो उनको, उसको अवजार दे रहे हो, अवजार नहीं, उसको क्या बोलते हो, सामग्री दे रहे हो, आपको तबाह करने का सामग्री खुद के हाथों से। क्योंकि वो जानता है आपके मन में बस एक ख्याल रखना है, अन्नू आपको आपकी माँ कभी समझती नहीं है, और अन्नू बोलेगा हाँ वो कभी समझती नहीं है, एस्तर का हमेशा साइड लेके हमेशा एस्तर 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 करती रहती है। तो अन्नू क्या करेगा, अब मम्मी से शेयर करना बंद करेगा और अभी स्कूल जाके दूसरे लड़के वहाँ पर बैठ के अपने मम्मी का बुराई कर रहे हैं, तो अन्नू भी जाके शामिल हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? अब शैतान ने वो बीज डाला है। अब अन्नू कहाँ पर जाएगा अपने मम्मी का बुराई करना? किसी और के सामने। खबरदार, इसलिए वचन कहता है अविश्वासी और विश्वासी का क्या? परमेश्वर के मंदिर, इज इट दैट करेक्ट? परमेश्वर के मंदिर और बेलियल के मंदिर से क्या नाता? क्या? कभी मत सोचना अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, किसी के साथ शेयर मत करना। एक दूसरे का चेहरा देखो आजू बाजू में, देखा? सबने देखा? देखा? इन लोगों के साथ भी शेयर मत करना। मम्मी के साथ कर सकते हो, ये साइड पे पापा भी बैठे हैं पापा पे भरोसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? आपको समझते नहीं है। समझने वाला सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं तुम दूसरों के पास जाते हो, क्या तुम्हारे देश में राजा नहीं है क्या? तुम्हारा परमेश्वर नहीं है क्या? अगर मुझे कुछ भी बताना है, मुझे पवित्र आत्मा को ही बताना है। चाहे वो मेरी बीवी हो, वो मुझे समझ नहीं पाएगी, थोड़े हद तक समझेगी, पर उसके बाद वो सोचेगी अरे यार ये बार बार चाचा कर रहा है, बार बार बोल रहा है, ऐसा क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पति जो है मैन ऑफ गॉड रहे, एकदम मजबूत रहे, कभी रोए नहीं, कभी टूटे नहीं। मैं ऐसा पति चाहता हूँ। अगर ये खुद टूट रहा है, अगर खुद रो रहा है, तो इज्जत शायद से कम, मैं बोल रहा नहीं कि ऐसा होता है, पर कम होगा। इसलिए आदमी अपने औरत के साथ शेयर नहीं करते। तो शैतान क्या है, ये सारे अवसरों को इस्तेमाल करता है। खबरदार, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आपके अंदरूनी मन में चल रहा है, सिर्फ परमेश्वर से बातें करो और किसी से नहीं। कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, वचन में लिखा है, पर धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। परमेश्वर पे विश्वास करता है। समस्या बताओगे ना आप, आपके बाजू वाले का चेहरा जो देखा आपने, समस्या बताओगे ना, 90% खुश है कि आपके साथ वो हो रहा है, और 10% कुछ करेंगे भी नहीं। हाँ 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 ठीक है, ओके, हाँ, बस क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बता के क्या फायदा? थैंक यू फादर। शुरू भी नहीं किए हम। आत्मिक मलयुद्ध, शैतान ऐसे अवसरों को इस्तेमाल करता है। तो बहुत कुछ इसके बारे में सीख सकते हैं, जिनसे ये सारे दरवाज़ों को बंद कर सकते हैं।
एक और दरवाज़ा है जो वीडियो के द्वारा आता है। जो आप वीडियोस देखते हो, आपके मन के अंदर वो शैतान बीज डाल रहा है। सही बात है कि नहीं? आपको पता है, अगर आपने कुछ खतरनाक वीडियो देखा, यार आपके बच्चे ने खतरनाक वीडियो देखा, उनके मन में वो बैठ जाता है। इसलिए आपको सावधानी से देखना है कि वो लोग क्या देख रहे हैं। आपको पता नहीं चलता है। एक बार मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया, मेरे बहन के लिए गाली दिया था, मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था, मैंने अपने दोस्तों से सुना गाली, तो मैंने बोला मेरे बहन को, बहन वाला गाली कुछ दिया था। मम्मी आई और फट करके मेरे मुंह पे मारे इससे। मैं बोला क्या, सूझ गया पूरा होठ। मैं बोला क्या हो गया? बोले ये कहाँ से सीखे तुम? तो उसके बाद से मैंने कभी गाली नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं था वो गाली है, पर बच्चे जो है जल्दी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्टून में आजकल चलता है एक दूसरे को मारना और हंसना, है ना? एक दूसरे को मारते, भाई बहन को, बहन भाई को, चूहा बिल्ली को, बिल्ली चूहा को, मोटू पतलू को, पतलू मोटू को, जो भी है, मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं? ये चलता है, ये हंसी मजाक वाला ही चीज़ है। नहीं, ये गलत है। किसी पे हाथ उठाना गलत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उठाना ही नहीं चाहिए। पर बच्चों को नहीं पता, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है। वो बच्चों को मोबाइल देख के बस बिठा देते हैं और अपना काम चाह रहे हैं, बिजी रहने दो, देख रहे ना, देखने दो। और शैतान वहाँ पे काम कर रहा है आपके बच्चे के ऊपर, और बाद में आपको पता ही नहीं चलता ये कब हुआ, ये क्यों हुआ। शैतान ने कब का काम कर लिया और जड़ पकड़ लिया। बच्चों में जड़ पकड़ना आसान होता है, तभी माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। और आप क्या कर रहे हो? अरे मोबाइल दे लो, अरे चुप, शांत तो रही, शांति नहीं। समझ में आ रहा है किसी को? शैतान ऐसे आपके जीवन में घुसता है। ओके, शुरू करते। सबसे पहले वचन ये देखते, पहला तीमुथियुस 6:12 में क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस यहाँ पे तिमोथी को कह रहा है, अपने आत्मिक पुत्र को कह रहा है क्या? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। किसके साथ लड़ना पड़ेगा? पति के साथ, पत्नी के साथ, सास ससुर, बच्चे, किसके साथ लड़ना है कुश्ती? किसके साथ? शैतान के साथ। कौन बोला शैतान? शैतान किसके साथ कुश्ती? कुश्ती मतलब दो जन होते हैं। सही बात है कि नहीं? कुश्ती अकेले ही नहीं लड़ते हो, दो जन रहते हैं, एक यहाँ से एक वहाँ से। कौन है आपके सामने? बताओ। जितना आप क्या बोलते हो, जान डालते हो अपने लोगों के साथ लड़ने में, अगर उतना डालते थे ना शैतान के साथ लड़ने में, आपके घर में शांति कब का आ जाता था। जितना समझाने के पीछे जाते हो ना आपके घर वालों को, जितना एफर्ट, चिल्लाना, झगड़ना, उतना शैतानी शक्तियों के साथ करते थे ना, आपका घर कब का शांत हो जाता था। पर आप लड़ रहे हो और ये शोभा देता है क्रिस्ती घर में लड़ाई। किसके घर में लड़ाई नहीं होता है? हाथों पर करो। आमीन, गुड जॉब, गुड जॉब। हमारे घर में लड़ाई नहीं होता है, क्योंकि जब मैं आती हूँ वो चले जाते हैं, जब वो आते हैं तब मैं चली जाती हूँ तो लड़ाई ही नहीं होता है। गुड जॉब, ठीक है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती का जो शब्द है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। आपको मेहनत करना नहीं है। हमको क्या लगता है कुश्ती मतलब हमको अच्छे डोले शोले एकदम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़े, बहुत नहीं। फिर यीशु ने क्या किया शैतान के साथ? यीशु ने क्या किया? उसको निकम्मा बना दिया, राइट? निकम्मा का मतलब क्या है मालूम है? क्या? बेकाम का, बिना काम का, कुछ काम का नहीं। मतलब उसके पास वो अब अधिकार नहीं है कि आपके जीवन में आए। तो इसलिए हम हैरान होते हैं कि लोग बोलते हैं कि शैतान हमारे पीछे पड़ा। कैसे पड़ सकता है? वो कैसे पड़ सकता है? उसका औकात नहीं है। तो कुश्ती का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 6:12 में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। एक ही लड़ाई आपको लड़ना है, वो है विश्वास की लड़ाई। विश्वास की लड़ाई। किसकी लड़ाई? बस, और कुछ लड़ाई नहीं लड़ना है। मतलब जो कुछ अलग लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो वो शैतानी लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई नहीं है। ओके, समझ में आया? दोस्तों के साथ लड़ना कौन सा लड़ाई होता है वो? क्योंकि वचन में लिखा है जितना हो सके हर एक के साथ शांति के साथ रहे। तो अगर मैं लड़ाई कर रहा हूँ वो किसका प्रभाव से कर रहा हूँ मैं? शैतान।
समझ में आ रहा है? अगले बार अगर कोई आपके सामने लड़ने के लिए आता है, आपको क्या करना है? और लड़ना है? क्या करोगे? चुप रहोगे, शांत रहो और हंसना। वो और लगेंगे, हंसना और लड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे। और क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं है? लड़ना मत, ठीक है? वो शैतान की तरफ से है। नेक्स्ट वर्स, पौलुस कह रहा है 2 तिमुथियुस 4:7, 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। 1 मिनट, वो अब पहले कह रहे थे अच्छी कुश्ती लड़ना, और फिर बाद में कह रहे कि मैं अच्छी कुश्ती मतलब क्या? ये आखिरी खत है जो पौलुस लिख रहे थे। वो उनको पता था अब मुझे मेरा सर को दर्द से अलग करने वाले हैं, मेरा मृत्यु का दिन नज़दीक आया है, ये मेरा आखिरी खत है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है। वाह! पौलुस कह रहा है मैंने विश्वास का जो कुश्ती है वो खत्म हो गया मेरा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली? बंदा जो है पूरे सारे शिष्यों में सबसे प्रभावशाली अगर कोई है वो पौलुस था, जो यीशु के लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, बड़े बड़े क्षेत्रों को यीशु के लिए ला रहे थे। वो बंदा कह रहा है अपने आखिरी के वक्त में मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने किसकी रखवाली की? तो मतलब आपको जिंदगी में किस चीज का रखवाली करना है? मतलब शैतान किस चीज के पीछे पड़ा है? विश्वास की, और कुछ नहीं, बस आपके विश्वास को हिलाने के पीछे पड़ा है कि परमेश्वर अच्छे परमेश्वर नहीं है, भले परमेश्वर नहीं है, नहीं तुम्हें चंगाई नहीं मिल सकता है, नहीं तुम्हें यीशु में कुछ नहीं मिला है। आपके विश्वास के पीछे ही पड़ा है शैतान, क्योंकि मालूम है विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होता है, विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलता है, विश्वास के द्वारा आपको समृद्धि मिलता है। सब कुछ अगर विश्वास से है तो विश्वास को ही हटा दूं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है इन सब में, वो इसलिए क्योंकि शैतान ने कब से आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है या चुरा लिया है। चोर आता है चोरी करने। 1 मिनट, कौन? चोर, सब लोग बोलो चोर। आता है क्या करने? चोरी करने और घात करने और नाश करने। पहले क्या करता है वो? चोरी करता है। जब तक वो विश्वास का चोरी नहीं कर सकता है तब तक वो घात नहीं कर सकता। यस, कम ऑन, विश्वास की रखवाली करना है। रीड द नेक्स्ट वर्स, कम ऑन। थैंक यू फादर। यहूदा 1:3, उस Thank you, विश्वास Jesus. के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास की क्या के लिए पूरे यत्न करो। ये बंदा यीशु मसीह के भाई थे, मतलब मरियम से जन्मा हुआ पर यूसुफ से भी जन्मा हुआ। यीशु मसीह यूसुफ से नहीं जन्मे हैं, ठीक है? तो यीशु मसीह के भाई थे जो यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे। उनको पता है कि यीशु मसीह के जिंदगी को नजदीक से देख के 30 साल तक ये बंदे ने यीशु मसीह की जिंदगी को नजदीक से देखा, और उनको पता है कि विश्वास ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे यत्न करो विश्वास को रखने के लिए। वो कहता है यहाँ पे, मैं तुमको लिखने वाला था उद्धार के बारे में, मैं तुमको बहुत सी बातें लिखने वाला था, पर पवित्र आत्मा ने मुझे रोक लिया और मुझे ये अनिवार्य लगा या बहुत ज़रूरी लगा कि तुमको विश्वास के बारे में बोलने के लिए। और वो एक ही खत लिखता है, वो 25 या 24 आयत ही है वहाँ पे, और वो कहता है विश्वास को थामे रखना, क्योंकि ऐसे भरमाने वाले लोग आएंगे जो आपको विश्वास से भटकाएंगे। प्रकाशित वाक्य के पहले ये छोटा सा खत बहुत ही खूबसूरत है। यहूदा कहता है यहाँ पे कि विश्वास को यत्न से रखो। विश्वास के पीछे पड़ा है शैतान और कुछ नहीं। एक अमीर आदमी था जहाँ पे बहुत चोरी हो रहा था एरिया में। एक अमीर आदमी था, वो बोला अरे मेरे घर पे चोरी हो ही नहीं सकता है, मेरे घर पे चोरी हो ही नहीं सकता, हर दिन बोलता था। एक दिन वो देखा, उनको पता चला कि चोर यही कहीं घूम रहा है,
तो उसने सारा अपना गहना जो है, सारा अपना सोना जो है, पैसा जो है एक साथ रखे और वहाँ पर सोने लगे और सिक्योरिटी गार्ड रखे। सब कुछ वैसे सोना वगैरह चांदी वगैरह सब रखे साथ में, सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ पर सोने लगे। और कुछ दिन तक पता चला कि वो चोर आया ही नहीं। वो खुश था, देखो चोरी नहीं हुआ मेरे घर में, चोरी हुआ नहीं मेरे घर में। कुछ दिन के बाद पता चला, पुलिस आए उनके पास और बोले अब से तुम अमीर आदमी नहीं हो, इस घर से निकल जाओ। बोले क्यों? ये तो मेरा जायदाद है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी, ये तो मेरा घर है। बोले नहीं, अब ये किसी और का हो गया। किसी और का कैसा हो सकता है? क्योंकि वो चोर ने जायदाद के पेपर्स चोरी किए थे जो अलमारी में रखे थे। सोना चांदी चुराने की जरूरत ही नहीं थी। आपके स्वास्थ्य को चुराने की जरूरत नहीं है शैतान को। आपके पैसे को चुराने की जरूरत नहीं। आपके विश्वास को चुराए ना, बस खत्म। आप गरीबी रहोगे, आप बीमारी रहोगे। आप ये सब बचाने के चक्कर में भूल रहे हो कि शैतान कुछ और चोरी करके जा रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। बाइबल पढ़ने से विश्वास आता है। और उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, मेरे को बच्चे को संभालना है, मेरे को पति को संभालना है, घर संभालना है, ये संभालना है, वो संभालना है। चोरी करके कर रहे हो। ठीक धीरे धीरे से आपका विश्वास चोरी कर रहा है। और फिर आप आपत्ति आता है और एक बड़ा सा पहाड़ आपके सामने आता है, बोलता है अरे यीशु निकाल दो, यीशु किधर है? विश्वास कब का खत्म, गायब, चला गया, है ही नहीं। इसलिए तो वो परेशानी आपके सामने आता है और आप कुछ नहीं कर पाते। कब का चोरी करके चला गया। ओह कम ऑन। इसलिए जब परेशानी आता है सबसे पहले हम किस पे शक करते हैं? किस पे शक करते हैं परेशानी के बाद? परमेश्वर पे। अगर परमेश्वर तुमने इतने वायदे दिए हैं तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहला आपका विश्वास हट गया। इसलिए यीशु ने भी कहा शिष्य से, मैंने तुमसे कहा हम उस पार जाने वाले। तूफान आया बीच में, तुमने मुझे उठाया, तुम्हारा विश्वास कहा? तुम्हारा विश्वास कैसा लगा तुमको कि हम मरेंगे बीच में, वो भी मुझे लेकर तुम लोग डूबने वाले हो? कि मैं यीशु, तुम अभी तक मुझे नहीं जाने कि मैं डूबूंगा इस पानी में। किसके पीछे पड़ा है? विश्वास के। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। वचन सुनने से। कितने जनों को वचन समझ में नहीं आता है? वो शैतान का लोरी गा रहा है। आपको नींद आता है वचन पढ़ते वक्त, लोरी गा रहा है शैतान, सो जा मेरे लाल। क्या पता नींद क्यों आता है वचन पढ़ते हो, क्या पता? अरे बेवकूफ, शैतान को पता है अगर वचन शिद्दत से पढ़ोगे विश्वास आपका बढ़ेगा और आप योद्धा बनोगे। मुझे एक किताब जो है बाइबल का पहले मुझे समझ में नहीं आता था, वो लय व्यवस्था। मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मुझे लगता था क्यों ये जानवर को काटो, वो जानवर को काटो, इसका लहू उस पे बहाओ, उसके लहू इस पे बहाओ, ये पंछी को उड़ा दो, ये वो, क्यों लय व्यवस्था क्यों रखा है? और बहुत सारे जन मुझे देख रहे और पूछ रहे ये बाइबल में भी है? हाँ है। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे, हम उत्पत्ति में ये परमेश्वर ने दुनिया बनाया। पहुँच जाओ लय व्यवस्था में प्लीज़, ये आने वाले साल में पहुँच जाओ। है एक ऐसा किताब, आरती सिस्टर देख रहे हैं, ठीक है। चलो लय व्यवस्था, मुझे बहुत लगता था कि परमेश्वर के ऊपर, मेरे दिमाग में आया कि अगर परमेश्वर ने इसमें डाला तो ये ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने नाम डाले, कितने जन मत्ती का 1 पढ़ते हैं शिद्दत से हर नाम? इसका बेटा अब्राहम का बेटा आइजक, आइजक का बेटा ये का बेटा वो का बेटा, कौन पढ़ता है शिद्दत से? गुड जॉब। शैतान आपके दिमाग में डालेगा ये जरूरी नहीं है, इसको हटा दो, सबसे जरूरी वही है। अगर मैं आपको सिखाऊं उसके बारे में आप शौक हो जाओगे, आप बोलेंगे वाह इस दिन के बाद तो मैं हमेशा पढ़ूंगा। तो मैंने लय व्यवस्था को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पढ़ते गया जब तक मुझे लय व्यवस्था से प्यार नहीं हुआ। पूरे किताब को पढ़ते गया, सीखते गया, पढ़ते गया, सवाल पूछते गया, सीखते गया, पढ़ते गया। अब लय व्यवस्था एक किताब है जो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बहुत पसंद है मुझे लय व्यवस्था, बहुत खूबसूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको छोड़ना नहीं है वचन को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दूं। पढ़ते जाओ जब तक समझ में ना आए, क्योंकि वो ही जरिया है आपको विश्वास। कितने जन यहाँ पर है जो सोचते हम YouTube का वीडियो देखेंगे, हम प्रचार देखेंगे, पर टाइम नहीं मिलता है, डेटा खत्म हो गया और ये सारे बहाने मिलते हैं। कितने जन, ये शैतान है।
ये शैतान है जो आपको भरमा रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा टाइम, अगर कुछ करना है काम, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए और सिस्टर को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उनको उलझा के रखूँगा ताकि उनका टाइम पास हो जाए और मुझे ज़्यादा टाइम मिले। सही बात है कि नहीं? जितना मैं उनको उलझा के रखूँगा उतना मेरा टाइम बढ़ेगा। वैसा ही है, शैतान आपको ऐसा उलझा के रखे कि आपके बालों के जैसे सुबह सुबह जब उठते हो पता ही नहीं है, ये बाल इधर, ये बाल उधर, क्या क्या, बच्चों को संभालू कि पति को संभालू कि काम को संभालू कि ये संभालू, ऐसे बेबस लाचार ऐसे हम दिखाते हैं। अरे शैतान का खेल है ये सब, क्योंकि उसको पता है जरूरी एक ही चीज है, वो है वचन में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना। आप कब समझोगे ये जो हम कहते हैं रोज वचन पढ़ो, याद करो, वचन पढ़ो, याद करो, ये शैतान के खिलाफ आप दृढ़ खड़े रह रहे हो। मैं सिखा रहा हूं आपको, सुनो। शैतान किस चीज के पीछे पड़ा है? आपके बस विश्वास चुरा ले। आप कुछ लोगों को ये भी पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें भी डाउट है, शक है। अरे मैंने तो पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, रात के समय में अगर आप आओगे और मुझे उठा के लेके जाओगे मैं तो नरक चला जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। इतना भी विश्वास नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। थैंक यू फादर। रीड दिस वर्स। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, एक स्टोरी है यहाँ पे जो पौलुस जाके किसी को सुसमाचार बताना चाहते हैं, पर एक आदमी है वहाँ पे जो वो सुसमाचार को रोकना चाहते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं उसके बारे में। प्रेरितों के काम 13:7 से लेकर 8 वचन। हाँ। वह सिरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। तो ये बंदे ने पौलुस और बरनबास को बुलाया, परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। ठीक है, अब आप लोगों के साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ आगे। परंतु इलीमास टोने ने, सब लोग बोलो इलीमास टोने ने, ये टोना करने वाला था। ठीक है, आगे। क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। हाँ। उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। सूबेदार को विश्वास करने से, तो पौलुस और ये बरनबास जो थे वो लोग प्रचार कर रहे, मेरे जैसे यहाँ पर प्रचार कर रहे, और टोना वाला क्या करना चाहता था वहाँ पे? वो विश्वास को रोकना चाहते थे ताकि ये बंदा विश्वास ना करे। तो जिस का ध्यान जा रहा है नींद पे, खाना क्या है घर पे, और बच्चे बहुत परेशान कर रहे, कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि अभी आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो जिसके नजर मेरे ऊपर नहीं है अभी, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? तो अभी आपका नजर कहाँ पर रहेगा? गुड जॉब। सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। देखो पौलुस ने इस बंदे को क्या कहा। नेक्स्ट। प्रेरितों के काम 13:9। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। टकटकी लगाकर क्या कहा? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। शैतान की संतान मतलब जो कोई विश्वास को रोकता है या विश्वास के खिलाफ आता है, वो किसका कार्य है? किसका कार्य है? शैतान का। सुबह सुबह आपने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया और एकदम जोश से बाहर आया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और आपके बच्चे वहां पर, आपके पति वहां पर, और पूरा आपका पवित्रता निकल जाता है। तो उनको मत बोलो ये शैतान के संतान, ऐसा मत बोलो कि पास्टर ने बोला। क्या हुआ? कुछ जरूरी है, कुछ जरूरी है। कौन रोक रहा है आपका विश्वास बढ़ने से? हाँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सुबह सुबह जब भी आप वचन पढ़ते हो, परिपूर्ण हो जाते हो पवित्र आत्मा से, तो लोग आएंगे आपके विश्वास को खींचने के लिए। क्या पता पास्टर, जब भी मैं फास्टिंग करना चाहती हूँ ना, तो या करना चाहता हूँ, तो ज़्यादातर समोसा का स्मेल आता है, खुशबू। कौन है वो? ज़्यादातर कॉल आता है गांव वालों का और परेशानी बढ़ जाता है। फास्टिंग मुझे तोड़ना पड़ता है। कौन तोड़वा रहा है? पवित्र आत्मा को नहीं तोड़वा रहे। जब मैं बाइबल खोलने के लिए बैठे ना, तभी फोन आ जाता है। कौन कर रहा है ये? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जिस चीज से आपका विश्वास बढ़ता है, उस चीज से शैतान आपको दूर रखेगा ही रखेगा। यस। हाँ या ना? यस।
इसलिए बड़े बड़े विश्वास या योद्धाओं के कलीसिया में भी जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, विश्वास के प्रचारक और योद्धा है, उनके कलीसिया भी जो है भरे हुए रहते हैं। सही बात है कि नहीं? पर उनमें से कितने और कलीसिया ऐसे खोलते हैं? यस। अगर ऐसे प्रचारक से सुन रहे जिनका विश्वास इतना बड़ा है, उनका भी विश्वास बढ़ना चाहिए, उनका भी कलीसिया खुलना चाहिए और बड़े बड़े लोग आना चाहिए और कुछ होना चाहिए। वही के वही बैठे हैं, क्योंकि शैतान उलझा के रखते हैं लोगों को। भले ही आप अच्छे प्रचार सुनो, फिर भी उलझा के रखते हैं। नहीं, मेरा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं काम पे हूँ। सुनो बड़े बड़े प्रचारक की गवाही, वो लोग काम पे होते हुए परमेश्वर को जाने, विश्वास में मजबूत बने, काम पे होते हुए, और फिर कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने कहा उनसे काम को छोड़ दो। आप बोल रहे नहीं काम है इसलिए हम विश्वास में बढ़ नहीं सकते। बेवकूफ़ हो आप। शैतान आपको उलझा के रख रहा है। आपको क्या लग रहा है जिंदगी किसके लिए दिया गया है? यस। काम करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, इसलिए उद्धार मिला है आपको। ओके, नेक्स्ट, आगे। सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? कौन है ऐसे जो आपसे बात करते और बोलते हैं अरे तुम्हारा यीशु कहाँ है? तुम्हारे यीशु को बोलो ना पैसा लाने के लिए, तुम्हारे यीशु को बोलो ना खिलाने के लिए। एक दिन भी तुम्हारे यीशु खिलाएंगे क्या? तुम कौन है? ये सब किसका भाषा है? तो लोगों से नफरत मत करना। ये लोग कैसे ऐसे बातें कर रहे हैं? वो शैतान का प्रभाव है। वो शैतान का प्रभाव है आपको उकसाने के लिए, आपका विश्वास चोरी करने के लिए। उसके बाद कितने जनों के साथ ऐसा हुआ? हाँ सच में यार, प्रभु बस एक बार तू मुझे पैसा दे दे, फिर इनके मुंह पे फेंक दूं। कितने जनों के साथ ऐसा हुआ? तो मतलब आपका विश्वास हिल गया कि आपके पास पैसा नहीं है, प्रभु दे नहीं रहा, उनके शब्दों के वजह से। समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? किसी को भी अपना विश्वास मत देना। मेरा प्रभु मेरा ख्याल रखते हैं, रखेंगे और रखते जाएंगे। आप हो कि नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस। ना केवल तुम्हारे पीढ़ी का भी ख्याल रखने वाला मेरा प्रभु है, यस। और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भी ख्याल रखने वाला हमारा ही प्रभु है, सिर्फ और कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं है? आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इफिसियों 6:10, हाँ। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है यहाँ पे? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो बलवंत बनने का काम किसका है? मेरा। आपका है। कैसे बनोगे? रोज वचन में अपने आप को मैरिनेट करके, पिकल, अचार को जैसे तेल में रखते हैं भिगो के ताकि वो उसका पूरा स्वाद खींच ले, वैसे हर रोज आपको वचन में रहना है ताकि आप उसका पूरा स्वाद अपने में खींच ले। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने आप को बलवंत बनाना पड़ेगा। ये आपका काम है। परमेश्वर को जो करना था उनके शक्ति का प्रभाव आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। बलवंत बनने का काम उसमें आपका है। तो कुश्ती मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुश्ती का मतलब लड़ाई नहीं। मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ और हम तो लड़ नहीं सकते, हम तो हार जाएंगे, ये वाला लड़ाई नहीं है। शैतान के साथ कुश्ती वाला लड़ाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको पता है एक गेम होता है उस जमाने में ग्रीक लोगों के बीच में, यूनानी लोगों के बीच में, जो एक सर्कल रहता था। एक सर्कल रहता था, दो अपोनेंट्स रहते थे, एक ये और एक वो, दोनों को लड़ाई करना था। पर जीतना कैसा था मालूम है क्या? बस उसको धक्का मार के वो सर्कल से बाहर फेंकना था। क्या करना था? धक्का मार के उसको वो क्षेत्र से बाहर फेंकना था। ये बंदा जीत गया। ये है कुश्ती। आपको शैतान के साथ क्या करना है? बस धक्का मारना है। बस आपको दृढ़ खड़े रहना है ताकि शैतान आपको धक्का मारने की कोशिश कर रहे, आप हिलोगे नहीं विश्वास से। ये कुश्ती है। वो मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, विश्वास में दृढ़ खड़े रहे। शैतान तू मुझे मारेगा, तू मुझे हटाएगा, नहीं कर सकता। जैसे गाले पे कब्जा करते हैं लोग, वैसे आपको कब्जा करना है। बस बैठना है, अपना बोरिया बिस्तर लेकर बैठना है। शैतान मैं इधर ही बैठा हूँ, ये पूरा दुनिया मेरा, इधर से हट जा, चल खत्म, मैं हिलने वाला नहीं। चाहे तू कुछ भी कर, मैं विश्वास से हिलने वाला नहीं हूँ। मेरा प्रभु जीवित है, जिंदा है, और वो मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है। तू कुछ भी बोल चाहे। आमीन।
तो यहाँ पर देखो पौलुस वही कह रहे हैं। देखो दूसरा वचन, उसके बाद 11वां वचन। इफिसियों 6:11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान के साथ लड़ सको। नो क्या लिखा है यहाँ पे? आप लोग पढ़ो, आपके बाइबल में क्या लिखा है? बांधो पूरे हथियार, पूरे क्या शस्त्र बांधो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम ताकि शैतान खड़े रह सको। आपको क्या करना है? खड़े रहना है। बस शैतान आपको धक्का मारते रहेगा, आपको बस खड़े रहना है और कुछ नहीं। यस ट्रू। और शैतान मेरे पीछे पड़ा क्या? भाग किधर रहे हो आप? वो पीछे पड़ेगा तब आप, जब आप भाग रहे हो। भाग क्यों रहे हो? खड़े रहना है। कुत्ता उन्हीं के पीछे भागता है जो दौड़ते हैं। शैतान आपके पीछे भाग रहा है क्योंकि आप भाग रहे हो। अरे खड़े रहना है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? खड़े रहना है। ठीक है पौलुस, हम समझ में आया खड़े रहना है। नहीं, हम वो वाले हैं जो थोड़ा टाइम लगता है हमको समझने के लिए। वापस से समझाओ, ठीक है? अगला वाला वचन पढ़ते हैं। इफिसियों 6:12 क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से मतलब आदमियों से नहीं, आगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। किससे? अधिकारों से, प्रधानों से, संसार के हाकिमों। ओह, इतने बड़े बड़े शब्द। सबको हरा दिया यीशु ने। आमेन। यस, सबको क्या किया? हरा दिया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में, जो मध्य आकाश। मैंने आपको सिखाया था मध्य आकाश के बारे में, जहाँ पर शैतान का पूरा नेटवर्क है। शैतान नरक में नहीं है, शैतान मध्य आकाश में है। सबको पता है ना? यस। नरक शैतान का नहीं है। शैतान का कुछ नहीं है दुनिया में। शैतान का कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर स्वर्ग में है, शैतान नरक में है। शैतान का नहीं है नरक, परमेश्वर का है नरक। नरक किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के क्रोध के वजह से वो जल उठा है। बाइबल में लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ठीक है, आगे नेक्स्ट रीड दिस। इफिसियों 6:13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार। किसके हथियार है? आपके नहीं है, नहीं है, परमेश्वर के हथियार बांध लो। आगे, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कि तुम बुरे दिन में, मतलब कब बांधना है? पहले ही। अच्छे दिन में। यस, आमेन। अगर बुरे दिन तक रुकोगे तो खड़े नहीं हो पाओगे। आप लोग बुरे दिन तक रुकते हैं, फिर बाइबल खोलते हैं, परमेश्वर एक वचन दो, परमेश्वर एक वचन दो। बुरे दिन तक मत रुको, अच्छे दिन में ही अपने आप को बलवंत बनाओ। हम लोग अच्छे दिन में परिश्रम करते हैं ताकि बुरे दिन में खड़े हो सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस। आगे नेक्स्ट। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके क्या? सोचो, अगर हमने कहा आपसे, शकुंतला सिस्टर साड़ी पहन के एकदम तैयार होके रहना आपके घर में, हाँ 10 बजे आएंगे आपको लेने के लिए, ठीक है? शकुंतला सिस्टर पूरे तैयार होके साड़ी वारी में सब बैठी है। अब पास्टर कहाँ है? पास्टर कहाँ है? 12 हो गया, पास्टर नहीं आए। 3 बजे हो गया, पास्टर नहीं आए। 5 बजे हो गया, शकुंतला सिस्टर क्या करेगी? सब निकालेगा। अरे शांति से बैठे रहेगी, वो विश्वासी है, शांति से बैठेगी। नहीं, मैं रुके रहूँगी। पूरा मेकअप चेहरे से लेके पैर तक पहुँच गया, आईलाइनर वगैरह सब नीचे पहुँच गया, खत्म, पसीने से हो गया खत्म। क्या करना है? सब करने के बाद खड़े रहना। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद क्या करना है? फिर से खड़े ही रहना है, कुछ करना नहीं है बस। आपको लग रहा है अरे इतने वस्त्र शस्त्र सब पहन रहे, हमको कुछ तो करना नहीं। प्रभु को मालूम है कि आपसे यही अच्छे से होगा। खड़े रहो भाई, बस बाकी सब हम देख लेंगे, वरना जाके खुद ही खराब कर दोगे सब। शैतान को अपना खुद का टोप दोगे। प्रभु ने बोला बस खड़े रहना, तुम वस्त्र पहनो, तुम तैयार रहना, खड़े रहना, बस खड़े रहना। कब्जा करके ये गाला, बस तुमको बैठना है, तुमको लड़ना नहीं है किसी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मतलब इस पे हंसी क्यों आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। इफिसियों 6:14-15 सुनो ध्यान से। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर
और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। सबके साथ क्या करो? विश्वास का ढाल लेकर। सब लोग बोलो ढाल। उस जमाने में ढाल कैसा रहता था? बहुत ही वजन वाला रहता था। आपका दरवाजा जो है ना, दरवाजा उसका डबल रहता था ढाल। तो आपका दरवाजा आप उठा सकते हो क्या एक हाथ से? तो उसका डबल रहता था, पर वो लकड़ी का बना हुआ रहता था। कभी कभी वो लोग लकड़ी का बनाते थे और उसको गिल्ला करते थे, पानी से गिल्ला करते थे। तो और कितना वजनदार होगा? बहुत ज़्यादा वजनदार होगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि सामने वाला जो है ऐसा तीर फेंकता था जो आग वाला तीर था, और जब भी वो आग वाले तीर वो ढाल को लगता था वो बुझ जाता था। वो क्या करता था? आपको बस खड़े रहकर क्या करना है? जैसे कि मच्छर को मारते हैं, बैट लेना है, टक 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 टक, बस ढाल लेकर खड़े रहना है। क्या करना है? आमेन। ढाल लेकर खड़ा रहना। और शैतान वार पे वार, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, अरे तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला, देखो तुम्हारे परिस्थिति को। विश्वास विश्वास विश्वास। आमेन। यस आमेन। शैतान पहुंच ही नहीं पाएगा आप तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास ही आपका ढाल है। विश्वास से ही आप शैतान के सारे उन तीरों को, जो जलते हैं तीरों को, आप बुझा सकते हो। अपने कोशिश से मत करना, ये मत सोचना कि नहीं 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 नहीं। अगर आपका विश्वास कमजोर है, शैतान आपके सर पे टपली मार के चला जाएगा, आप रोते बैठोगे बस, और कुछ नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास का ढाल रहना जरूरी है। आगे नेक्स्ट। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को ढाल के बस। ओके, आगे। ये ढाल, ये ऐसा ढाल नहीं रहता था, इससे बड़ा रहता था, पर ये आपका विश्वास का ढाल है। उसके बाद एक ही चीज आपके हाथ में दिया है, वो है तलवार। वो है क्या? तलवार। एक ढाल और एक तलवार। आगे पढ़ो। इफिसियों 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, क्या लेना पड़ेगा? परमेश्वर का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। विश्वास वचन के साथ ही काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये रेमा है, मतलब ये जीवते वचन आना चाहिए। ये आपके लिए वो जीवते वचन बनना चाहिए। सिर्फ पढ़े हुए वचन से आपका विश्वास नहीं बढ़ने वाला है। yes, आपको वो जीवते वचन आपको पाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट एजिकिया फ्रांसिस कहते हैं कि जब तक मैं तब तक वचन पढ़ता हूँ जब तक वो मेरे अंदर के आत्मा को जगा नहीं देता। yes. एक आग सी होनी चाहिए वचन को पढ़ते वक्त, तब तक मैं वचन पढ़ता हूँ। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ। yes. शैतान उनसे डरते नहीं है जो पूरे हफ्ते भर में 50 वचन पढ़ते हैं। जो एक वचन पढ़ के जीते हैं उनसे डरते हैं। जो एक वचन 50 बार पढ़ते हैं। एक वचन में काफी शक्ति है शैतान को हराने के लिए, डराने के लिए, खत्म करने के लिए। Amen, yes, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपके हाथ में है, आपका बाइबल, ये आपका तलवार है शैतान से लड़ने का। Amen, yes. शैतान के खिलाफ सारे युक्तियों को खत्म करने का ये आपका तलवार है, जो रेमा वचन है, जो जीवते वचन बनता है। सब लोग हैं यहाँ पे? Amen. तो जब भी शैतान आएगा आपके पास बोलने के लिए कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है, तो क्या बोलोगे तुम? सुनीता सिस्टर जैसे क्या बोलोगे? परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। शैतान बोलेगा मेरे घर में भी स्टिकर है, परमेश्वर मुझसे प्यार करते, स्टिकर है। मैं भी यहाँ से लेकर गया। क्या बोलोगे निशा? परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। समझ में आया कि नहीं का आया? बेटा हूँ। शैतान के साथ आप कोट नहीं बोल सकते हो, मतलब मोटिवेशन कोट नहीं। परमेश्वर मुझे मालूम है मेरे को किधर है, शैतान को मालूम है बाइबल में किधर है। आपको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि मैं जो उस पे ईमान लाता हूँ मैं नाश ना हो, बल्कि मैं अभी जीवन पाऊंगा, अनंत जीवन पाऊंगा। वचन से, अभी मैंने कहा वचन से ही आप उसके साथ लड़ सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा। 1 जॉन 3:1 क्या है वो, कि कैसा प्यार पिता ने हम पर लुटाया कि हमें बेटा बुलाया, और अब हम बेटा है, हम बेटे हैं। Amen. समझ में आया कि नहीं आया? Yes. शैतान बोलेगा कहाँ पर लिखा है बताओ? वो पास्टर ने बोला था, पास्टर ने। ऐसा नहीं चलेगा। पास्टर को थोड़ा फोन करता हूँ, शैतान चला जाए, शैतान के पास बहुत काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को?
आपको वचन में मजबूत होना पड़ेगा। ये आपका हथियार है, औजार है। थैंक यू फादर। नेक्स्ट रीड। आपको पता है ये कब हुआ था? ये यीशु मसीह शिष्य से बातें कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और लूका 22 का 31, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को, अपने शिष्य से बात कर रही है यीशु मसीह यहाँ पे, मांग लिया है। आगे कि गेहूं की नाई फटके। कि गेहूं के नाए किसके जीवन में फटके मिल रहा है? हाँ, गेहूं की नाई फटके मिल रहा है किसी को, वो शैतान कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान। आगे नेक्स्ट। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि आगे कि तेरा विश्वास जाता न रहे। कि तेरा मतलब शैतान ने मांगा है, पर तू नहीं गिरेगा अगर तेरा विश्वास दृढ़ बना रहेगा तो। विश्वास जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे नेक्स्ट। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अपने भाइयों को किस में स्थिर करना? विश्वास में। आमेन। मतलब विश्वास तुझे स्थिर रख सकता है शैतान के प्रति, और दूसरों को स्थिर कैसे बनाओगे? विश्वास में। आमेन। यस ट्रू। शैतान विश्वास के पीछे पड़ा है। Amen. आपको पता है बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू कीमती है, प्रेशियस, कीमती, प्रेशियस, ठीक है? शैतान यीशु मसीह के लहू को कुछ नहीं कर पाए। सही बात है कि नहीं? यस। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र जीवन जिए। ओके। दूसरा चीज लिखा है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर के वायदे कीमती है। सही बात है कि नहीं? Yes, प्रेशियस amen. प्रोमिसेस, कीमती वायदे, बहुत ही बहुमूल्य वायदे या वादा जो है परमेश्वर ने दिया, उसके साथ भी शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी वादे बोल दिया है। उसके बाद एक और चीज लिखा है, पतरस कहता है जिन्होंने विश्वास, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। तीसरा चीज बहुमूल्य क्या है? आपका विश्वास। आमेन। यस। और शैतान को पता है लहू को छू नहीं सकता हूँ, वादों को छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का है वाव। विश्वास को तो छू सकता हूँ जो बहुमूल्य है। इसलिए बहुत जल्द लोग गुस्सा हो जाते हैं और चर्च छोड़ जाते हैं और बोलते हैं हम वापस से क्रिस्ती नहीं बनेंगे, हमारा बच्चा नहीं, हमारा जॉब चला गया, हमारा नौकरी चला गया, यीशु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम वापस से उसी ज़िंदगी में जाएंगे। विश्वास को ऐसे छोड़ देते हैं वो। अरे ऐसे अगर तुम डॉक्टरों को छोड़ दोगे ना, डॉक्टर बचेंगे नहीं दुनिया में आपको देखने के लिए। ये डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, मैं डॉक्टर को छोड़ दूंगा, नहीं, ये नहीं करते ना। उसी डॉक्टर के पास 50 बार जाओगे, डॉक्टर कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर कुछ नहीं हुआ। पर यीशु को जल्दी से छोड़ देते हैं। यीशु, मैंने 10 रुपया मांगा था, यीशु ने नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया यीशु को। है? आपका उद्धार का सवाल है। यस ट्रू। बेवकूफ हो कि आप चमत्कारों के पीछे भाग रहे हो और चमत्कार के वजह से आप यीशु को छोड़ रहे हो। यस। थैंक यू फादर। आपको एक ही चीज करना है, खड़े रहना, विश्वास में दृढ़ खड़े रहना है। Amen. चाहे कुछ मिले या फिर भी विश्वास में दृढ़ खड़ा रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है, आयूब ने कहा, दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट इन हिम। भले वो मेरा घात करे, या क्या बोलते, भले वो मुझे मार दे, फिर भी मैं उस पर विश्वास करूंगा। Amen. आयूब ने कहा। हम लोग क्या कहेंगे अगर एक बार भी उन्होंने मारा ना, बस छोड़ दूंगा। विश्वास मजबूत बने रहना। नेक्स्ट वर्स, रीड दिस। थैंक यू फादर। आजा। ये भी दृढ़ बना ही रहा है, ये हट नहीं रहा है। अरे हट जाओ भाई। हाँ, आगे। पहला पतरस 5 का 8। हाँ। सचेत हो और जागते रहो। क्या? सचेत हो और जागते रहो। स्पेशली जब आप प्रचार सुन रहे हो अभी, जागते रहना। ठीक है? ओके, कोशिश करना। ठीक है? सचेत रहना और जागते रहना। आगे। क्योंकि तुम्हारा विरोधी हाँ। शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसको खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सार्दिस करके एक जगह था, एक सिटी था, जो आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हो, एक कलीसिया है सर्दी या गर्मी जो भी है, सार्दिस। ठीक है? तो वो एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ शहर था। उसका शहरपना इतना बड़ा था, वैभवशाली था कि कोई भी दुश्मन उन लोगों को हरा ही नहीं सकता था।
क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कैसे हम चढ़ के ऊपर जाए, पता ही नहीं चलता था। तो सुकून से वहाँ का राजा और वहाँ के लोग आराम से रहते थे। पर आपको पता है क्या हुआ? दुश्मन आए, सबसे पहले पर्शिया के लोग आए, दुश्मन आए, वहाँ पर खड़े रहते और बोलते कुछ तो होगा जिससे हम अंदर जा सकते हैं, इन लोगों को तबाह कर सकते, क्योंकि पूरा शहरपना के अंदर ही बसा हुआ है पहाड़ के ऊपर। आज भी आप देखोगे अगर वहाँ पे जाओगे तो रुके थे। क्या हुआ मालूम है क्या? वो बंदा जो वहाँ पर बैठा था वो झपकी मार रहा था, वो वॉचमैन, क्योंकि टाइम पास का वॉचमैन रखा वहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आराम से बैठा था, तो झपकी मार रहा था। उसका टोप जो है, हेलमेट नीचे गिर गया, उसका हेलमेट नीचे गिर गया। अब वो हेलमेट लाने के लिए तो उसको जाना पड़ेगा, वरना गाली खाएगा अंदर। तो वो गया, और जिस रास्ते से वो गया उन लोगों ने देखा, जिस रास्ते से ये बंदा गया उन लोगों ने देखा, और उनको बराबर पता चला कि किस रास्ते से ऊपर जाना है। वो वही रास्ते से ऊपर गए और दरवाजे खोल दिए और पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। एक बंदे के नींद के वजह से सालों सालों तक जो शहर कोई तबाह नहीं कर सकता था, तबाह हो गया एक बंदे के नींद की वजह से। आपका कितना तबाही शैतान मचाता है, सोचो, बर्बाद करता है आपको जब आप नींद में झूलते रहते हो प्रार्थना के वक्त और वचन पढ़ते वक्त। ये तो छोड़ दो, एक बार तो उन लोगों ने सबक तो सीख लिया। नेक्स्ट टाइम एक ऐसा हुआ था कि वहाँ पर ही वापस से उन्होंने शहर बनाया, शहरपना सब बना दिया, और बोले नहीं अब हम तैनात रहेंगे। तभी वहाँ पर दूसरा राजा आया सीरिया का, और वो सोचने लगा अभी कैसे मतलब कैसे अंदर जाए। तो वहाँ पर उन्होंने गिद्ध को देखा, गिद्ध को देखे, बहुत सारे गिद्ध थे वहाँ पे। तो उनको पता था अगर गिद्ध वहाँ पर घूम रहे, मतलब वो जगह पर वॉचमैन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, वो सोया रहेगा अंदर। तो वो लोग उसी रास्ते से गए जहाँ पे गिद्ध थे, और उसी रास्ते से वापस से शहरपना में गए, खोल दिए दरवाजे, तबाह कर दिए। जागते रहना, सचेत रहना। यस। तुमको पता है परमेश्वर कभी सोते नहीं है। यस। शैतान भी नहीं सोता। यस। पता है कि नहीं पता है? पता है। जब आप सोए हो तभी क्या कर रहे हैं शैतान? जाग है, तबाही मचा रहा है। जब आप नींद कर रहे हो या फिर वो लोगों को नर्क में लेके जा रहा है, डाल रहा है नर्क में, तबाही मचा रहा है वो। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा नींद पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रार्थना नहीं कर। सचेत रहना, जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है गरजने वाले सिंह के जैसा है। वो उसके पास दांत नहीं है। आपको बोला था ना वो हिरनी के बारे में, जो हिरनी अफ्रीकन के जंगल में खाती रहती है, पीछे से आवाज़, सब लोग उड़ गए, सब लोग उड़ गए। हाँ, पीछे से आवाज़ आता है तो हिरनी को क्या लगा, है पीछे से शेर आने वाला है, तो क्या करती है वो? किस तरफ भागेगी वो? दूसरी पीछे से शेर आ रहा है तो किस तरफ भागे हुए? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ भाग रही है। पर उनको पता नहीं है कि आगे जवान सिंह सब छुपे हुए हैं कि हिरनी आई यहाँ पे, क्योंकि पीछे वाला जो शेर है वो बूढ़ा शेर होता था जिसके पास दांत नहीं है। वो सिर्फ आवाज बनाने के लिए पीछे खड़ा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? शैतान के पास दांत नहीं है, उसका दांत तोड़ दिए यीशु ने। आमेन। यस। तो जिस तरफ से आवाज आता है, जिस तरफ से समस्या आता है, एक चील के जैसे बन जाओ। ये समस्या मेरे उड़ान के लिए आया है। आमेन। ये समस्या मुझे और ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए आया है। ये समस्या की वजह से ही मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जोसेफ क्यों बना प्राइम मिनिस्टर? समस्या के समय में बना। दानियल क्या बना प्राइम मिनिस्टर? समस्या के समय में बना। मूसा कब बना लीडर? समस्या के समय में बना। समस्या आता है आपके प्रमोशन के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको तबाह करने के लिए नहीं। अरे जब समस्या आता है बोलने का अब मेरा वक्त आ गया है ऊंची उड़ान उड़ने के लिए। यही आपका विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर कोई समस्या का औकात नहीं है, कोई तूफान का औकात नहीं है जो मुझे डुबा सके, कोई पानी का औकात नहीं है, जो कोई आग का औकात नहीं है कि मुझे पढ़ो। ये पढ़ लिया था हमने। नहीं, हाँ, नेक्स्ट वन पढ़ो। 1 पतरस 5:9। ये उसके अगले बच्चे ना, विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास में, सब लोग देखो यहाँ पे, विश्वास में शैतान का सामना कैसा करना है?
वापस से वही बता रहा है पतरस भी, पौलुस ने भी वही बताया, पतरस भी वही बता रहे, विश्वास में दृढ़ खड़े रहकर, कि वो गरजने वाला सिंह के समान है पर वो कुछ नहीं करेगा। उन कुत्तों का जैसे जो भौंकते रहते हैं, जब आप रुक जाओगे तो वो भौंकना बंद कर देते हैं। आपको मजा आएगा जब भी आपको पता चलेगा ना शैतान कहे बोल अरे लुक मैं आ रहा। आगे नेक्स्ट। और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। बस जानकर सामना करो, जानकर सामना करो। नेक्स्ट पढ़ो। शैतान एक और चीज के पीछे पड़ा है। सबको पता है कि शैतान विश्वास के पीछे पड़ा है। यस। अब सब लोग तैयार है इसके लिए? यस। आपको पता है शैतान आया था शैतान एदन के वाटिका में, एदन के वाटिका में, ईडन गार्डन में आए थे वहाँ पे, और उन्होंने हवा से क्या कहा कि ये फल खा लो। जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने चिल्लाया किसको? आदम को। चिल्लाया किसको? हवा को। चिल्लाया किसको? शैतान को भी श्राप दिया। ठीक है, सबको, परमेश्वर का पूरा ये था तो सबको चिल्ला दिया। परंतु परमेश्वर ने शैतान को ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से शैतान का नींद पूरा उड़ गया। नींद तो आता नहीं है पर फिर भी उड़ गया, पूरा तैनात हो गया शैतान एक भविष्यवाणी की वजह से। और वो भविष्यवाणी क्या था? आपको पता है ना? यस। ये दृढ़ खड़ा रह रहा है, इतना भी दृढ़ मत खड़े रहना। ठीक है, आगे पढ़ो। ये भविष्यवाणी सुनो ध्यान से। उत्पत्ति 3:15। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस। जिस औरत का तूने इस्तेमाल किया उसी औरत के वंश से, बीज से मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यस। परमेश्वर उसी औरत के इतिहास को बदलना चाहते थे। हवा 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 करके हम लोग कहते हैं कि उनके वजह से पाप आ गया, पर मरियम के बारे में सोचो जिनके वजह से वो बीज आ गया जो शैतान को कुचल दे। हमारा इतिहास हवा को नहीं जाता है, हमारा इतिहास यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहे तो शैतान चौकन्ना हो गया, मतलब कि अरे बाप रे बाप, एक ऐसा बीज आने वाला है जो औरत से जन्मा है जो मुझे कुचलेगा, तो मैं क्या करूंगा? बीज के पीछे भागूंगा। यस। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। Yes. ध्यान से सुनना, बीज के पीछे मुझे भागना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला हत्या क्या हुआ? केन और हेबेल का, आबिल का या हेबेल का। ठीक है, क्यों? कौन सही था, कौन गलत था? सही कौन था, गलत कौन था? हाबिल सही था, केन गलत सही था कि हेबेल सही था? हाबिल सही था। Yes. वो परमेश्वर के नजरों में अच्छा था। Yes. केन ने हेबेल को मार दिया। दो ही बीज था, एक अच्छा बीज था, एक केन तो बिगड़ा हुआ था, तो केन से तो धर्मी वाला बीज नहीं आएगा। पर उनको पता नहीं था कि सेत आने वाला है, और परमेश्वर ने हवा को एक और बेटा दिया जिसका नाम था सेत। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे, रहना मेरे साथ, सब शांत। बच्चे परफेक्ट। तो शैतान बीज के पीछे पड़ा है, तो केन के द्वारा ये बीज को खत्म कर दिया, पर परमेश्वर ने हवा को सेत दे दिया, सेत के द्वारा, और बच्चे पैदा होने लगे। अब बच्चे पैदा होने लगे और बहुत सारे लोग पैदा होने लगे, तो शैतान को पता था औरत का बीज, औरत का बीज, औरत का बीज, तो औरत को ही मैं भ्रष्ट कर दूं, तो उनके बीज को ही करप्ट कर दूं, तो इसलिए उन्होंने अपने नरक दूतों को भेजा ताकि वो औरतों के साथ रिश्ता रखे, जिसके द्वारा दानव पैदा होने लगे। यस। अभी वही दानव को खत्म करने के लिए परमेश्वर का प्रकोप, वीडियो चल रहा है, कैमरा चल रहा है, परमेश्वर का प्रकोप पूरे धरती पे आने वाला था एक बाढ़ के जरिए। यस। और उसमें परमेश्वर ने धर्मी नूह को बचाया, 8 जनों को टोटल लेकर, और जानवरों को बचाया। यस। ये सारे धर्मी थे यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. और बाकी सारे दानव, बाकी सारे लोगों को खत्म कर दिया जो शैतान ने इस्तेमाल किया। वापस से शैतान चुप नहीं बैठा, तो शैतान को पता चला ठीक है, औरतों को भ्रष्ट करने का कोशिश किया मैंने, वो नहीं हुआ, बीज को खत्म करने की कोशिश किया मैंने, वो नहीं हुआ। अब स्वयं अगर परमेश्वर इनके ऊपर श्राप डालेगा
या इनको पनिशमेंट देगा इन लोगों को, तो शायद से वो बीज नहीं आएगा। इसलिए आपको पता है बलाम के बारे में, जब बलाम गया था लोगों को, इज़राइल के लोगों को श्राप देने के लिए, उन्होंने कहा मैं श्राप दे नहीं पाऊंगा इनको, इसलिए पाप करवाओ इन लोगों से, क्योंकि अगर ये लोग पाप किए, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष किया, अगर ये लोग स्वयं पाप करेंगे परमेश्वर स्वयं इनको दंड देगा और ये खत्म हो जाएंगे। बलाम ने कहा, सोचो शैतान का युक्ति कैसा चल रहा है यहाँ पे। तो शैतान ने इन लोगों को पाप करवाया, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर आया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या हुआ, अब शैतान को पता चला फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मी के धर्मी है, वो लोग बिगड़ नहीं रहे, तो ये बीज का क्या करूं, क्योंकि बीज के पीछे तो पड़ा था। तो उन्होंने इतना इन लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर दिया कि वो लोग स्वयं अपने बच्चों को, अपने बीज को वो लोग अर्पण करते थे वेदी पे देवताओं के लिए। जब भी उनको बच्चा पैदा होता था वो अपने बच्चे को अर्पण करते थे देवताओं के लिए, आग पे चढ़ा देते थे ताकि बच्चा जल जाए। ये शैतान का सारा युक्ति था बच्चों के पीछे। क्यों? क्योंकि वो बीज था। मूसा के समय में भी आपको पता है कैसे वो बच्चों को मारना चाहता था, फ़िरौन राजा वो सारे बच्चों को मारना चाहता था ताकि वो बीज ना आए। अब ऐसा एक चीज हुआ था कि पूरे राज्य का सारे जो धर्मी लोग थे, राजा जो थे वो खत्म हो गए थे। सिर्फ एक ही लड़का बचा था, छोटा सा लड़का, जो उसके माँ ने छुपा के, उसके दाई माँ ने या क्या बोलते उसको, नर्स ने छुपा के रखा उसको, क्योंकि उसको मालूम था ये सारे दुष्ट लोग सारे राजाओं को मार डाल रहे, इसको छुपा के रखा। और जब सबको पता चला कि अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है, शैतान को लगा कोई नहीं रहेगा, इस छोटे से नन्हे से बच्चे को ऊपर कर दिया और बोले ये राजा बचा है। मतलब अगर ये छोटा सा लड़का अगर मर जाता था, यीशु का आना नामुमकिन था। एक बीज बचा था, एक बंदा बचा था जो धर्मी बीज का था, एक बंदा बचा था, छोटा सा लड़का जो 8 साल का था, वो अगर बचता नहीं था तो यीशु को आना नामुमकिन था। कम ऑन। पर परमेश्वर ने फिर भी बचाया और शैतान को वहां पर भी मात कर दिया, मात दे दिया। Amen. तो शैतान को लगा कि ओ गॉड, वापस से ये लोग बढ़ने लगे, वापस से ये धर्मी बीज आए। फिर उनको पता चला भविष्यवाणी के द्वारा ये राजा लोग आए थे। आपको पता है ये स्टोरी, राजा लोग आए थे हेरोद राजा के पास और बोले कि कहाँ पर जन्मा है वो यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। मतलब वापस से एक बच्चा जन्मा है। शैतान ने वापस से क्या किया, बच्चे को मारना शुरू किया। हेरोद राजा के द्वारा बच्चों को मारा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि उसको पता था वो बीज आएगा, वो बीज आएगा, वो बीज आएगा, बीज के पीछे ही मुझे भागना पड़ेगा। जब तक मैं वो बीज को खत्म नहीं करूं मुझे चैन नहीं मिलने वाला है। और यीशु मसीह पैदा हुए और यीशु मसीह ने एक सिद्ध जीवन जिए, सामर्थ्य जीवन जिए और पूरे तहस नहस मचा दिया सब जगह शैतान के राज्य में, और क्रूस के ऊपर चढ़ गए। और क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद 3 दिन 3 रात तक वो कहाँ पर थे? स्वर्गलोक में थे। गए थे वहां पर नीचे, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करके वो कहाँ पर वापस से पुनरुत्थित हो गए। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मृत्यु उनको पीछे रख नहीं पाया। अब बीज का किस्सा खत्म। अब शैतान तो निकम्मा हो गया है, पर शैतान को नहीं पता था कि बाइबल में एक और भविष्यवाणी की गई है। बाइबल में एक और भविष्यवाणी है। उनको लगा अरे यीशु मसीह तो गए, पर यीशु मसीह ने अधिकार सबको दिया। यीशु मसीह ने कहा जो अधिकार मुझे दिया गया पूरे पृथ्वी और धरती पे मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ, मेरे नाम से जाओ और दुष्ट आत्मा को भगाओ, भगाओ उन लोगों को, भगाओ। कमान। तो शैतान को पता है अब ये लोग हैं, इनका अगर मैं विश्वास के साथ खिलवाड़ करूं या विश्वास ही हटा दूं तो ये लोग वो सामर्थ्य में चलेंगे नहीं। इसलिए आपको बीमार रखने के चक्कर में शैतान बैठा है, इसलिए आपको कंगाल रखने के चक्कर में शैतान बैठा है, इसलिए आपको नफरत से भरा हुआ हृदय रखने का शैतान आपके पीछे पड़ा है, ताकि आप वो विश्वास में दृढ़ ना बना रहो। रुको रुको रुको। अब शैतान को पता चला एक और भविष्यवाणी किया गया है वचन में। कौन सा भविष्यवाणी मालूम है? वो वाला तो गया था, शैतान सोचता रहेगा अरे चलो गया हो गया है, बीज वाला गया, चलो इतना भी कुछ मेरा बिगड़ा नहीं है, मैं अभी भी हूँ धरती पे। नहीं, एक और भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी मालूम है क्या आपको? यीशु तक का तो हमको कहानी पता है, इसी को स्पिरिचुअल वॉरफेयर का असली चाबी लेते। रेडी? यस। रेडी? यस। अब उसको पता चला क्या है। दिस वन रीड। रोमियो 16 का 20।
शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से हाँ? शीघ्र कुचलवा देगा। क्या? Amen, शांति yes. का परमेश्वर शैतान को, तुम्हारे पांव से। अरे पहले वो बीज कुचलने वाला था, वो बीज के पीछे भाग भाग के थक गया मैं। वाह, अभी awesome. ओहो, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मतलब भविष्यवाणी हुआ है, अब मेरे पैरों के नीचे शैतान को कुचलने का समय आ रहा है। अब वापस शैतान डर रहा है, वापस से शैतान घबरा है, इसलिए आपको वो मगन और बस वो बिजी रखना चाहता है, उलझा के रखना चाहता है, ताकि आप अपना अधिकार ना समझो। यस, ये यीशु के पैर है, ये मेरे पैर है। शैतान के हर चाल को, कहीं पे शैतान को पता है ये लोग खतरनाक लोग हैं। अगर ये लोग विश्वास को पकड़ लिए ना, Yes. मेरा पूरा तबाही कर देंगे ये लोग। ट्रू। ये भविष्यवाणी भी पूरा होने वाला है कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, मैंने पहले ही बोला था, यहोवा शालोम युद्ध वाला नाम है परमेश्वर का। कौन सा वाला नाम है? युद्ध वाला नाम है। शांति का परमेश्वर शैतान को क्या करेगा? शांति से करता रहूंगा। वही शैतान जो आपके घर में तबाही मचाया था, वही शैतान जो बीमारी लाके आपके लोगों को ले रहा था, वही शैतान को मैं कुचलने वाला हूं। परमेश्वर क्यों करना चाहते हैं मालूम है क्या? वो अधिकार जो यीशु को दिए वो आपको दे रहे। बोले अरे देखो इसका तो सारा विष निकल गया, इसलिए हे कब्र, हे मृत्यु तेरा डंक डंक है, मारा। हे कब्र तेरा जय कहा है। विष निकल गया इसका, अभी ये बस दबाने की देर है, कुचलने की देर है। शैतान का औकात कुछ नहीं है, उसको ज़्यादा इज्जत मत देना। जैसे कि थोड़ा बहुत मैं लैंग्वेज में देता हूँ वैसा मत देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान आपके पीछे पड़ा है। नहीं, बीमारी कौन लाता है? मैं शैतान के पीछे कौन लाता है? कौन लाता है? शैतान। आपके जीवन में बीमारी कैसा आता है? आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर, 1 मिनट। नेक्स्ट। अगर मैं पाप कर दूं तो क्या होगा? क्या परमेश्वर मुझे दंडित करेंगे? मैंने अभी आपको सिखाया था कि पुराने ज़माने में उन लोगों ने पाप किया ताकि परमेश्वर का दंड स्वयं उन पे आए। अगर मैं पाप करूँ तो दंड परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। तो शैतान बोलेगा इनसे पाप करवा दो, नशा करवा दो, हाँ ये सब व्यभिचार करवा दो, झूठ बुलवा दो। अगर ये पाप करेंगे ना तो परमेश्वर स्वयं इनको दंड देगा। अरे सॉरी, वो मेरा दंड ले गया क्रूस के ऊपर। यीशु ने इसको भी खत्म कर दिया। कोई दरवाजा बचा ही नहीं है कि शैतान आपको तबाह बात करे। करते ईश्वर के नाम से। मेरे पाप की वजह से अब दंड मुझ पे नहीं आएगा, मुझ पे सिर्फ प्यार बरसता है। मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। शैतान तेरे पास कोई भी दरवाजा बचा नहीं है। आमेन। यस, कम ऑन, यस, थैंक यू जीसस। कम ऑन। शैतान से कोई डरेगा इस दिन के बाद? नहीं। अगर बीमारी आया तो क्या करोगे? भगाएंगे। शैतान तेरा औकात क्या है? शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। बीमारी कहाँ पर है? मेरे पाँव के नीचे। सरदर्द कहाँ पर है? मेरे पाँव के नीचे। गरीबी कहाँ है? मेरे पाँव के नीचे। डर कहाँ है? मेरे पाँव के नीचे। कमजोरी कहाँ है? मेरे पाँव के नीचे। पति कहाँ है? मेरे सर के ऊपर। पढ़ो, कहो, Boss is not given. पढ़ो। So अपना हियाव न छोड़ो। सो क्या? अपना यार मत छोड़ना। आज सीना तान के यहाँ से जाना। चला काय तू यार, आना टपली मारू। कितना तूने मुझे सताया, मुझे। कम ऑन यार, जब आपको पता है कि आप कौन हो मसीह में ना, आप बेधड़ा ऐसा। कम ऑन, तू आ दिखा तू। मैंने कहा था ना, परमेश्वर के जन जो थे दोनों के साथ ये हुआ था कि उन शैतान जब वो सोए थे, शैतान मतलब दुष्ट आत्मा आए उनके कमरे में और उनके बेड को हिलाया, पूरे अंधेरे में एकदम हलचल मचाया, उनके बेड को हिला दिया ऐसा ऐसा, और वो सो के ऐसे जा रहे। परमेश्वर के जन तो उठे और बोले कौन है? शैतान नहीं है। अच्छा तू है, ए बेड सीधा करके जा और चल निकल जा। और करना पड़ा, शैतान को करना पड़ा। समझ में आ गया? उसका औकात नहीं है। जो लोग रात के अंधेरे में डर डर के
के नाम से। एक बार एक आदमी जा रहा था, रात के अंधेरे में जा रहा था और एक कुत्ता वो भागते करके जान बचा जान बचा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बोला अरे यार मैं पक गया, अभी बस हो गया, आज कुत्ता काट ले तू मेरे को। तो वापस से गया, रात के अंधेरे में कुत्ता आया, जब वो पीछे मुड़ के आ काट, उसके पास दांत ही नहीं था। इतने दिनों से भागे जा रहा है फुकट में। अरे कम ऑन यार, जब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो मसीह में, अब उनके शैतान अब तो मेरा पीठ नहीं देखेगा। मालूम है ना, ये शस्त्र में पीठ के लिए कुछ नहीं है। यस, जो भी है सब सामने के लिए है, पीछे के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पीठ दिखाने के लिए आपको बनाया नहीं गया। आमेन, सामना करने के कम लिए। ऑन, आमेन। पढ़ आगे। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ओके, हिया मत छोड़ना, उसका प्रतिफल क्या है? बहुत बहुत बड़ा है। आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज धरना अवश्य है। आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा के फल को पाओ। आगे नेक्स्ट। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अब क्या? बहुत या थोड़ा? बहुत ही थोड़ा। बहुत या थोड़ा? कितना समय रह गया? प्रचार खत्म होने के लिए कितना समय रहा? बहुत ज्यादा। बहुत ही थोड़ा समय। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही थोड़ा समय। ओह, आगे नेक्स्ट। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। आगे, जबकि आने वाला आएगा। जबकि आने वाला कौन आने वाला है? यीशु। आगे, और देर न करेगा। और देर न करेगा। आगे, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और मेरा, परमेश्वर कह रहा है मेरा कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। विश्वास से जीवित रहेगा। आगे, और यदि वह हाँ आगे, और यदि वह पीछे हट जाए। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरा मन उससे प्रसन्न। जो यीशु को छोड़ के जाएंगे, परमेश्वर कह रहे हैं मेरा मन उनसे प्रसन्न न होगा। आगे, पर हम हटने वाले नहीं। पर हम हटने वाले नहीं। पर हम हटने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। कब्जा किया है मतलब बैठे ही रहेंगे यार। हटा के दिखाओ। आगे नेक्स्ट। कि नाश हो जाए। हाँ। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। कि विश्वास करने वाले हैं, ना केवल अपना पर लोगों का भी प्राण बचा के लाएंगे। हम लोग विश्वास करने वालों में से है, हटने वालों में से नहीं। सिर्फ दृढ़ खड़े रहना है। दिस वर्स रीड। यूहन्ना 6:67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी विश्वास छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम भी चर्च छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम भी यीशु को छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम अपना बाइबल पढ़ना बंद करोगे? क्या तुम प्रार्थना करना बंद करोगे? क्या तुम विश्वास रखना बंद करोगे? शैतान किसके पीछे पड़ा है? इसलिए याद रखना, जितना आप पढ़ते रहोगे उतना ही आपका विश्वास के द्वारा कब्जा उतना ही आपका विश्वास के द्वारा कब्जा सब लोग बोलो, उतना ही आपका विश्वास के द्वारा कब्जा। जितना आप पढ़ोगे, क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइबल वचन। मालूम है कि कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ के फ़ोटो निकालते हैं ताकि कब्ज़ा बना रहे गाले के ऊपर, है ना, कि इस तारीख पे मैं थी यहाँ पे, इस तारीख पे मैं थी यहाँ पे। वैसे आपको पढ़ के कब्ज़ा बनाए रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ताकि गाला आप ही का रहे और कोई भी शैतान उस गाले में प्रवेश ना करे, भले लॉक तोड़ने की कोशिश करे तो भी। और आगे, 1 तीमुथियुस 4 का ध्यान देना, सुन लो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर हाँ। विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहुत सारे लोग, यही तो प्रॉब्लम है। किसकी वजह से? दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर ध्यान या मन लगाने से। आपका मन जहाँ पर है, विश्वास या तो बना रहेगा या तो बह जाए।
इसलिए चर्च आना इतना ज़रूरी है, वचन पढ़ना इतना ज़रूरी है। ऐसे दिन आ रहे, आत्मा स्पष्टता से कह रहे कि लोग विश्वास को छोड़ेंगे। आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत मजबूत है विश्वास से, अंदर से खोखले हैं। यस ट्रू। अंदर से खोखले हैं। नेक्स्ट लूका 18:8। यीशु मसीह आ रहे वापस। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा, यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे? विश्वास आपके पास रहेगा कि शैतान ने चुरा लिया? रहेगा, रहेगा, यीशु के नाम से रहेगा। पक्का? यस पक्का? यस आमेन। समझ में आया सबको? यस। शैतान किस चीज़ के पीछे पड़ा है? अब भविष्यवाणी हुआ है कि मेरे पास अधिकार है, मैं शैतान को कुचलने वाला हूँ। इसलिए शैतान देखेगा कि मेरा विश्वास हट जाए। वो शक्ति के साथ नहीं आता है, वो चतुराई के साथ आता है। वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वो ये बुलवाना चाहता है कि आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपका कमाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाइबल मत पढ़ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो बाद में जब टाइम मिले तभी पढ़ना, तब जो दोपहर को पढ़ना, अरे शाम को पढ़ना, शाम को पढ़ना। और आपका पूरा दिन ऐसा ही चला गया, टाइम ही नहीं है बाइबल के लिए। वचन मत भेजना, मंडे को भेजने की ज़रूरत नहीं है, सैटरडे 10 बजे के बाद भेजेंगे चलेगा, आपके पास टाइम ही नहीं है। सतर्क रहना, शैतान आपको तबाह करने के पीछे पड़ा है आपके विश्वास के द्वारा। अगले साल जो है 2026 जो है, बहुत खूबसूरत वचन आया है, उसके लिए आप आशीषित हो जाओगे। ये आज जो आपको सिखाया है वो स्तंभ है, वो नींव है अगले साल में जो होने वाला है उसके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये साल क्या था आप लोगों के लिए? ये साल क्या था? भलाई का साल। बाका से बरकत तक। बाका से बरका मतलब कुड़कुड़ाने के तराई से लेके स्तुति के तराई में। कितने जनों के जीवन में स्तुति लायक या योग्य चीज़ें हुई है जिससे आप गवाही दे सकते हो? यस, हुआ है। अगर हुआ। ये पूरा हुआ वचन इस साल में, अगले साल में जो धमाकेदार वचन आ रहा है वो तो ज़रूर पूरा होगा। आमेन, आमेन। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आज हमारे आंखें खुल गई है और हमें पता है कि शैतान कैसे हमारे विश्वास के पीछे पड़ा है, ताकि वो भविष्यवाणी पूरा ना हो कि आप हमारे पैरों के तले शैतान को कुचले हुए। धन्यवाद पिता कि हमारे आंखों को खोल दिया आपने, और हमें पता है कि हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है, मजबूत बने रहना है और शैतान को भगाना है, चाहे वो कहीं से भी हो। पिता, शैतान अब हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो हारा हुआ और वो निकम्मा ठहराया हुआ इंसान। धन्यवाद पिता, सारा आदर गौरव और जलाल आप ही और आप ही को मिलते रहे हमारे जीवन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते, स्वीकार करो। आमीन, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।